सोलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हम पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है दोस्तों अप्लाइड फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल से स्किप करके मत जाइएगा, पूरा ज़रूर से देखिए वीडियो, जिससे कि सभी प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी वो भी सही तरीके से हो और आराम से आप अपना यहाँ पर जो है पेपर दोस्तों क्लियर कर पाएँ। इसके पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी प्रोवाइड किए हैं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर से देख लें एक बार। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो क्वेश्चंस भी एक बार ज़रूर से देख लें। बाकी ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। हाँ, इसके बाद दोस्तों इसका सॉल्व जो है जो जो इसका सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर आपको अप्लाइड फिजिक्स सर्च करना है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। यहाँ पर ये जो पेपर है दोस्तों, ये आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। दोनों स्टूडेंट यहाँ पर आराम से आप इस प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए जो ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं वो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इसलिए हम जो आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों वो मैं आपको हिंदी वर्जन दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें है किन्हीं 10 भागों को करिए। क्या दिया गया है, इसमें से किन्हीं 10 भागों को करिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है वो पूछा गया है कि ml-1 t-2 में निम्नलिखित में से किसकी बीमा नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि ये किसकी बीमा नहीं है। अभी मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, आप आराम से देखिए। अगला है दोस्तों, दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, ये आपको बताना है। इसके बाद आपका है प्लांक नियतांक की बीमा बताइए। प्लांक नियतांक का क्या बीमा होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद है दोस्तों ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक लिखिए। इसी बात है आपका यहाँ पर किसी कण का वेग दिया गया है v=80 प्लस में b/t प्लस में c, नियतांक a की बीमा यहाँ पर इसमें बतानी है आपको। इसके बाद आपको दिया गया है दो परस्पर लंब सदिश वेक्टर q वेक्टर p का परिणाम सह क्रमशः 3 तथा 4 हैं। सदिश वेक्टर q माइनस वेक्टर p का परिणाम ज्ञात कीजिए। अगला है दोस्तों बल एवं रेखीय संवेग के बीच संबंध स्थापित किए, जो कि सबसे ज़्यादा दोस्तों जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में वो यही है। इसके बाद आपका है रेखीय वेग एवं कोणीय वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद आपका पूछा गया था कि दो समान द्रव्यमान के पिंड एक वृत्तीय पथ पर समान चाल से गति कर रहे हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः r1 r2 हैं, तो अभिकेंद्र बलों का अनुपात बताना है, जो कि होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगला है दोस्तों आपका जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय संवेग के बीच समीकरण बताइए। इसके बाद यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घट जाए तो इनका जो द्रव्यमान नियत रहे तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। इसके बाद आपका है ऊष्मागतिकी के शून्यता का नियम का कथन को बताइए। क्या होता है दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स के शून्य का लॉ, जो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से 10 क्वेश्चन इनमें से आपको करने हैं। लगभग 12 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इनमें से जो भी आपको आ रहा है वो आराम से आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है प्रश्न नंबर 2, जिसमें दोस्तों है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है किसी कण का विस्थापन x समय t पर निर्भर करता है। निम्न समीकरण द्वारा दिया गया है x=80 प्लस में bt², जहां x मीटर में है तथा t सेकंड में है। a तथा b के मात्रक को ज्ञात कीजिए। अगला है मापन में होने वाली किन्हीं 2 त्रुटियों को बताइए। कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं जब आप किसी भी वस्तु को मापते हैं। तो 3.7652 में सार्थक अंकों की संख्या है बताइए। अगला है सीमांत वेग को परिभाषित कीजिए तथा स्टोक के नियम को बताइए। स्टोक का नियम क्या है, सीमांत वेग क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाकर बल की दिशा में 5 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। इसके बाद है एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई के माप में क्रमशः 5%, 3% की त्रुटि होती है। आयत के क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि की गणना कीजिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो कि है 1 जूल को कैलोरी में परिवर्तित कीजिए कि 1 जूल में कितनी कैलोरी ऊर्जा होगी, ये आपको यहाँ पर उसको चेंज करना है। तो टोटल आपको इसमें 5 ही क्वेश्चंस करने हैं। लगभग यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
6 से 7 क्वेश्चन आपको 5 करने हैं और 5 के लिए आपको टोटल 10 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों जो कि है प्रश्न नंबर 3। इनमें से सिर्फ 2 भाग करना है, प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। तो पहला है अभिकेंद्र त्वरण को परिभाषित कीजिए, रेखीय वेग तथा त्रिज्या के पदों में इन्हें व्यंजक की निष्पत्ति कीजिए। अगला है घूर्णन त्रिज्या ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, एक 10 किलोग्राम के पिंड को 3 मीटर रस्सी से बांधकर क्षैतिज वृत्त में 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घुमाया जाता है। तो घूर्णन त्रिज्या की गणना करना है, घूर्णन गति ऊर्जा की गणना करना है। अगला है बल आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग के बीच व्यंजक को प्राप्त कीजिए। दिखाइए कि यदि किसी पिंड पर लगने वाला परिणामी बाह्य बल शून्य हो तो इसका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अब अगला क्वेश्चन आता है जो कि है प्रश्न नंबर 4, जिसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण को परिभाषित कीजिए, व्याख्या कीजिए कि इसका मान पृथ्वी सतह से ऊपर तथा नीचे जाने पर कैसे परिवर्तित होता है। इसके बाद अगला है प्रत्यास्था को परिभाषित कीजिए, हुक के नियम को लिखिए तथा विभिन्न प्रत्यास्था गुणांकों को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आपका है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को कथन को लिखिए। एक कारनॉट इंजन के सोर्स का ताप 127 अंश सेल्सियस तथा सिंक का ताप 27 सेल्सियस है, तो दक्षता की गणना कीजिए। तो ये इसमें भी आपको 2 ही क्वेश्चंस करने हैं और प्रत्येक के लिए आपको दोस्तों 5 मार्क्स मिलेंगे। अगला है कि श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए, इसके मात्रक तथा भीमा को लिखिए। द्रव तथा गैस के श्यानता गुणांक पर ताप के प्रभाव को लिखिए। इसके बाद एक लिफ्ट में एक व्यक्ति के प्रतीत होने वाले भार का वर्णन कीजिए, भारहीनता की शर्त क्या है। इसके बाद है 1200 किलोग्राम की एक कार 22 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती है, ब्रेक लगाने पर कार को रुकने में चली गई 50 मीटर, कार को रोकने में लगने वाली ब्रेकिंग बल की गणना कीजिए। तो ये आपके टोटल यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें भी दोस्तों आपको 2 ही क्वेश्चंस करने हैं और प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 10 मार्क्स। इस तरीके से दोस्तों ये आपके प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है जो कि यहाँ पर आपको मैंने दिखाया और ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब बात आती है दोस्तों, ये तो आप सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा क्या करना है तो इसके लिए आपको आगे आने वाली वीडियोस में टॉप 25, टॉप 30 या फिर टॉप 50 तक के मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। उतने प्रश्न आप करके जाइए, 100% आपको अप्लाइड फिजिक्स में दोस्तों 35 प्लस या फिर 40 प्लस तो 100% आप गेन करके ही आएंगे और वो भी क्वेश्चंस आपको एग्जैक्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी ये वाला अगर PDF चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।